अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स न्यूमेरिकल नोट्स में से हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 17 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। मिस्टर हमाद, एज अबव 60 ईयर, ये सीनियर सिटीज़न है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करके टैक्सेबल करेंगे इसे। कन्वेंस अलाउंस पर मंथ ओन एंड मेंटेन बाय हिम 5,000 अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होंगी, पर मंथ है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना। टू पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, फर्स्ट 50,000, सेकंड 40,000। पेंशन के बारे में हमने बात की थी। अगर दो पेंशन हो और उसकी एज 60 ईयर से अबव हो, मतलब सीनियर सिटीज़न हो, तो उस सूरत में दोनों पेंशन एग्जाम्प्ट होंगी। और अगर एज नहीं बताई होगी तो फिर बड़ी जो है वो एग्जाम्प्ट होगी पेंशन, और छोटी जो है वो टैक्सेबल होगी। और अगर सिर्फ एक ही पेंशन हो तो वो एग्जाम्प्ट होगी। नंबर 4 पे एनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव। ये लीव एनकैशमेंट का ही नाम है, काफ़ी दफ़ा गुजर चुका हुआ, ये टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 5 एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्टाफ मीटिंग। तो ये जो है बिजनेस से रिलेटेड है। स्टाफ मीटिंग के अंदर आपको कोई भी बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग के अंदर बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर 1,80,000। वेव्ड ऑफ का मतलब होता है माफ़ कर देना। यहाँ पे आपने लोन नहीं लिया, बल्कि आपने पहले लोन लिया हुआ था जिसका बैलेंस 1,80,000 बाकी है जो आपने पे करना है, लेकिन ऑनर ने जो है वो उसे वेव्ड ऑफ कर दिया, तो ये भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होती हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, और वो कहती हैं कि 10 लाख से कम है इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। हालांकि ये वो वाला पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हमने लोन लिया था जिसका बैलेंस 1,80,000 है, जो कि ऑनर ने आपको वेव्ड ऑफ कर दिया, तो ये आपके लिए इनकम बन जाएगी और ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7 है कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड रिटायरमेंट एन्युटी स्कीम 2013 40,000। ये आपका एग्जाम्प्ट होगा। ये पॉइंट बहुत कम क्वेश्चन के अंदर आएगा, तो इन पॉइंट्स को आपने ज़रा अच्छी तरह से याद रखना जो कम रिपीट होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है रीइंबर्समेंट ऑफ 5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस। 80% ऑफ दिस अमाउंट वाज स्पेंड फॉर पर्सनल यूज़। तो आपने सिर्फ इसका 80% लेके उसे टैक्सेबल कर देना। पॉइंट नंबर 9 रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर दैन बिग सिटी है, तो आपने इसका 30% लेना। मुफस्सल एरिया का कुछ भी नहीं करना। ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹3 लाख इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। फिर 30% लेना MTS या बेसिक सैलरी का, और एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट 3 लाख है, जो बड़ी अमाउंट होगी उसे आपने टैक्सेबल कर देना। पॉइंट नंबर 10 रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर कॉस्ट 70,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% बाय एम्प्लॉयर। अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई चीज़ मिली है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दी होगी, तो आपने उसकी डेप्रिसिएशन लेके उसे टैक्सेबल कर देना, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो आपने उसकी फुल अमाउंट को टैक्सेबल कर देना। ये पॉइंट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी गुजर चुका है। ग्रेजुटी रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात कर चुके थे। अगर अप्रूव्ड बाय CIT हो या फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो ग्रेजुटी आपकी फुली एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन अगर अप्रूव्ड बाय बोर्ड होगा तो उस सूरत में 3 लाख एग्जाम्प्ट होगा। पॉइंट नंबर 12 कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय 50,000। एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट 50,000 टू प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20,000। इस क्वेश्चन को हम थ्योरी के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। प्रोविडेंट फंड में हमने बात की थी, जब भी आएगा इसमें 3 चीज़ें मस्ट आएंगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। गवर्नमेंट की सूरत में हमने कहा था तीनों एग्जाम्प्ट होंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा तो इस सूरत में भी आपने तीनों को इनर कॉलम में लिखना, कुछ भी इसमें से टैक्सेबल नहीं करना। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद हमने उसकी बाकी हेडिंग्स वैसे ही लिख लेनी है जिस तरह हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर लिखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। उसके अंदर बेसिक सैलरी 60,000 मल्टीप्लाई 12 किया तो 7,20,000 टैक्सेबल होगा। कन्वेंस अलाउंस 5,000 पर मंथ था, इंटू 12 किया तो 60,000 टैक्सेबल। पेंशन रिसीव, चूँकि एज अबव 60 ईयर थी इसलिए जो है वो दोनों ही पेंशन हमारी एग्जाम्प्ट होंगी। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये पॉइंट देखा था, उसमें एज नहीं थी बताई तो हमने छोटी अमाउंट को टैक्सेबल कर दिया।
एनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल लीव, लीव एनकैशमेंट ये हमारा टैक्सेबल था। एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्टाफ मीटिंग, तो मीटिंग के अंदर जो भी आपको बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा वो एग्जाम्प्ट 10,000। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ, टैक्सेबल है। कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड रिटायरमेंट एनुइटी स्कीम 40,000, ये 2013 से रिलेटेड था, लेकिन ये जो से भी साल का होगा ये एग्जाम्प्ट होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस 50,000 इसकी फुल अमाउंट थी और 80% पर्सनल यूज़ था, इसलिए इसका आपने 80% लिया, वो 40,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अकोमोडेशन फैसिलिटी के अंदर एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट 3 लाख गिवन था और आपने यहाँ पे 30% लेना है, ये 45% इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, लेकिन आगे वर्किंग में आप देख रही हैं 30% लिया हुआ है। तो 30% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी लेंगे। बेसिक सैलरी इसके अंदर उसने आपको दी थी 7,20,000, MTS नहीं दिया हुआ, इसका 30% लिया तो वो 2,16,000 और इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है वो 3 लाख है, इसलिए हमने 3 लाख को टैक्सेबल कर दिया। डेप्रिसिएशन ऑन रेफ्रिजरेटर 70,000 का 10% लेके उसे आपने टैक्सेबल कर देना है। ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था तो इसलिए ये हमारा एग्जाम्प्ट है फुली। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने बात की थी, आपने तीनों अमाउंट्स को इनर कॉलम में लिख देना, इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी और ये आपके पास टोटल बन रहा है 13,34,000। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।